क्लास की स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासों में हमने स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा था और जो कि 3 वीडियो था वो पूरा भी हो गया है। और आज हम एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको बोलते हैं हिंदी में पाचन तंत्र। ठीक है, हमने अपना कंकाल तंत्र देख लिया था, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, पाचन तंत्र। ठीक है, तो ये देखिए पाचन तंत्र हेडिंग डाल देते हैं, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम आज देखने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में बोले तो इसी का नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ठीक है, ये हिंदी है। आज की क्लास क्या है हमारी, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, आज हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम जानते हैं कि क्या है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, पाचन तंत्र है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम स्टार्ट करने से पहले आपको जो एक शब्द दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, सिस्टम के बारे में आप जान लीजिए क्या है। सिस्टम का मतलब वही तंत्र। क्या है तंत्र, हमने बताया था तंत्र क्या है, पहले भी पिछली भी क्लास में हमने बताया था कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है, अंगों के समूह को, अंगों के समूह को ही क्या कहते हैं, तंत्र। अंगों के समूह को ही क्या कहते हैं, तंत्र। और कैसे अंग होने चाहिए, कैसे अंग, जो एक समान कार्य करें, मतलब एक ही प्रकार के कार्य हैं, जो एक प्रकार के कार्य करें, एक प्रकार के जो कार्य करें ना, डू द सेम थिंग्स। मतलब तंत्र का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, कई अंग रहेंगे उसमें ना, कई अंग रहेंगे और क्या करेंगे, वो सेम काम करेंगे। जो एक अंग करेगा वही वो भी करेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे तंत्र। तंत्र, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, तो ये हो गया तंत्र हो गया। लेकिन आपने ये देखा होगा डाइजेस्टिव जुड़ा, उसमें क्या जुड़ा है, डाइजेस्टिव। आइए डाइजेस्टिव का मतलब समझ लीजिए। डाइजेस्टिव हिंदी में बोलते हैं पाचन। ठीक है, पाचन, पाचन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेंगे पाचन का मतलब क्या है। पाचन का मतलब है कि जैसे हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, हम जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो उनसे हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। वो भोजन जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो उनका पाचन होता है, वो बड़े बड़े पार्टिकल्स हम खाते हैं तो वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और तब हमको एनर्जी मिलती है। हमारा इसका मतलब है कि हमारा भोजन पच जाता है। ठीक है, हमारा भोजन पच जाता है और जो हमारे भोजन को, जितने भी अंग हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, पाचन तंत्र। वो सब क्या कहलाएंगे, पाचन तंत्र। जितने अंग भोजन को पचाने का कार्य करेंगे, क्या करेंगे, जितने अंग भोजन को पचाने का कार्य करेंगे, तो उन सभी अंगों को मिला के हम बोल देंगे पाचन तंत्र। पाचन का मतलब क्या होता है, पाचन का मतलब होता है कि जो हम बड़े बड़े फूड खाते हैं, जो बड़े बड़े भोजन हम खाते हैं, बड़े बड़े भोजन, उनको क्या है, उनको छोटे कणों में तोड़ देना, छोटे कणों में तोड़ना। ठीक है, छोटे कणों में तोड़ना, अच्छे समझ लेते हैं। देखिए पाचन का मतलब क्या होता है कि जो हम जटिल भोजन खाते हैं, जटिल, ठीक है, जटिल भोजन को क्या करता है, पाचन का मतलब हो गया जटिल भोजन को सरल भोजन, सरल या छोटे, ठीक है, सरल भोजन में तोड़ना, दिखा होगा वहाँ पे। पाचन मतलब क्या हो गया, जो हम दाल चावल रोटी सब्जियां जो भी कोई खाता है वो तो हम बड़े बड़े खा लेते हैं, अंदर जाके वो छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाता है, तब हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसी को बोलते हैं पाचन, उसी को बोलते हैं पाचन। तो जितने भी अंग, तो ध्यान रखिएगा, जितने अंग या ऑर्गन, जितने ऑर्गन भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, जितने भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, पचाने का कार्य करते हैं, जितने अंग भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, उन्हीं को बोल जाता है पाचन तंत्र। उन्हीं को क्या बोल देते हैं, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमने केवल एक चीज देखा, हमने क्या देखा, अभी हम देख रहे थे परिभाषा, पाचन तंत्र की परिभाषा कि पाचन तंत्र होता है क्या, तंत्र का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, कई अंग मिल जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, तंत्र बोलेंगे। और पाचन तंत्र जुड़ गया तो इसका मतलब क्या, जितने भी अंग भोजन को पाचन करवाने में सहायता करते होंगे, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र। ठीक है,
वैसे ही एक तरीके से होगा श्वसन तंत्र, इसके आगे पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र में क्या होता है, जितने भी अंग सांस लेने में हमको सहायता करते हैं, जितने भी अंग सांस लेने में सहायता करते हैं वो श्वसन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र की परिभाषा हो गई। आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। केवल परिभाषा देखें, कुछ नहीं देखे भी। परिभाषा देखें, पाचन क्या होता है, जो जटिल भोजन हम ग्रहण करते हैं उसी को सरल भोजन में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और जितने अंग इस जटिल भोजन को सरल भोजन या छोटे भोजन में तोड़ने का कार्य करते हैं उन सबको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं उसके आगे। तो हमने डिफिनेशन देख लिया, पाचन तंत्र क्या है। ठीक है, पाचन तंत्र की परिभाषा देख लिया, और उसके बाद हम देखें क्या उसके आगे की क्लास देखें, उसके बाद क्या होता है। ठीक है, अब समझिए जरा। ठीक, अब देखिए क्या करता है आदमी जो होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर ध्यान से समझेंगे तो आपके लेवल का है ना? इसमें हम जितना क्वेश्चन पढ़ाते हो जरूर से जरूर एग्जाम में तो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हर चीज़ डीपली मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। कहीं भी आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो उससे कहीं खराब तो नहीं रहेगा, ना तो उससे कम क्वेश्चन लेंगे, जितना मिलेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है। अब आदमी क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। ये भोजन है जो दाल चावल आप जो ग्रहण करते हैं वो हम किस में, वो हम कॉम्प्लेक्स फूड ग्रहण करते हैं। कैसा, कॉम्प्लेक्स फूड। हम क्या खाते हैं, हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। क्या खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, मतलब कि जटिल भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, जटिल भोजन, कैसा भोजन, जटिल भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। जटिल भोजन का मतलब हो गया कि इससे हमको एनर्जी नहीं मिलती। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमको एनर्जी नहीं मिलेगी जब तक कि ये भोजन जटिल भोजन जबकि सरल भोजन में ना हो जाए। ठीक है, सरल भोजन में ना टूट जाए, तब तक हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ठीक है, पाचन का मतलब यही हो गया, पाचन का मतलब यही हो गया कि जो हम जटिल भोजन ग्रहण करते हैं, जो हम जटिल भोजन ग्रहण करते हैं, इसी को सरल भोजनों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और जब ये सरल भोजन में टूट जाता है तब हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तभी हमको ऊर्जा मिलती है, अन्यथा ऊर्जा मिलती ही नहीं है। ठीक है, ऊर्जा नहीं मिलती। अब ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो हम खाते हैं, जो हमारे फूड होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, इसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल होता है ये क्या छोटे छोटे पार्टिकलों में टूट जाता है। छोटे छोटे पार्टिकलों में क्या होता है, ध्यान समझिएगा, छोटे छोटे पार्टिकलों में टूट जाता है। और तब इससे क्या निकलता है, इससे एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, इससे एनर्जी निकलता है। और यही एनर्जी हमारे शरीर में एटीपी के रूप में पाया जाता है। अभी तो इसका काम यहाँ पढ़ने का जरूरत नहीं था, जब ब्लड पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी शरीर के, एनर्जी जो है हमारे शरीर में किस रूप में पाई जाती है, एटीपी के रूप में पाई जाती है। तो बाद में पढ़ेंगे, बस इतना जान लीजिएगा। तो हमको एनर्जी मिलती है जब ये कॉम्प्लेक्स फूड इजी फूड में परिवर्तित हो जाता है ना। व्हेन कॉम्प्लेक्स फूड चेंज इनटू द इजी फूड देन वी कैन गेट एनर्जी। ठीक है, विदाउट डाइजेशन वी कांट गेट एनर्जी। बिना पाचन के हम एनर्जी पा ही नहीं सकते ना। जब तक पाचन नहीं होगा, जब तक कॉम्प्लेक्स फूड सरल भोजन नहीं होगा, तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आप इतना जान लिए एनर्जी कैसे मिलती है। हम जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं जब छोटे और टूट जाता है तब वहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। अब दूसरा चीज़ क्या देखेंगे, समझते जाइएगा। अभी हम इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ेंगे, पाचन के बारे में पढ़ेंगे क्या कैसे। ठीक है, अब इतना मिटा लेते, देख लीजिएगा इसके आगे। अब हम अपने डेली रूटीन में, ठीक है, डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, डेली लाइफ। ठीक है, डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, हम भोजन ग्रहण करते हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो भोजन ग्रहण करते हो, आप जो फूड, ठीक है, आप जो फूड ग्रहण करते हो वो कितने टाइप का हम भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम अब जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो कितने टाइप का भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा कितने टाइप का। पहला तो नंबर
हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, नाम सुने होंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में शर्करा बोलते हैं, शर्करा, शर्करा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। पहला नंबर में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। दूसरा नंबर प्रोटीन, नाम तो सुना होगा, प्रोटीन, प्रोटीन हिंदी में नाम सेम प्रोटीन, प्रोटीन खाते हैं हम जो भोजन खाते हैं, जो आप लोग दाल चावल रोटी सब्जियां इत्यादि जो भी खाते होंगे, ड्राई फ्रूट जो जितने भी खाते हैं इतने ही प्रकार के, इतने ही उसमें कार्बोहाइड्रेट रहेगा या तो प्रोटीन रहेगा, एंड थर्ड नंबर पे या तो क्या रहेगा, फैट रहेगा, क्या रहेगा, फैट। अच्छा एक और फैट का एक नाम और है लिपिड, ठीक है, चाहे आप फैट बोल दीजिए चाहे लिपिड हो गया। फैट तो नॉर्मल भाषा में हो गया, बाकी जो थोड़ा सा शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जो साइंस जिनको आती है या जो जानकार होते हैं, वो फैट नहीं वो लिपिड बोलते हैं, लिपिड भी फैट ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ सेम है। तो या तो हम क्या खाते हैं, फैट, तेल ओल वाला सिस्टम जो होता है फैट होता है ना, तो या तो आप लिपिड, हिंदी में बोलेंगे वसा, वसा बोलते हैं, ये हम खाते हैं, तीन चीज़ें हम खाते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। क्या तो क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और लिपिड, ये खाते हैं। तीसरा नंबर, इसके बाद थोड़ा सा इधर आप देख लेंगे, और हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, ठीक है, और क्या, वाटर, वाटर मतलब पानी, और क्या, विटामिन ना, विटामिन, विटामिन, विटामिन भी हम लोग लेते हैं, विटामिन भी लेते हैं, ठीक है, विटामिन भी लेते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात आप समझिए, ठीक है, जो मिनरल होता है, जो खनिज होता है, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, और भी जितने भी खनिज हैं, खनिज, पानी और विटामिन, इन तीनों से क्या होता है, आपको ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। किसी किसी को लगता होगा कि क्या कि अरे पानी तो खूब पीना चाहिए, पानी तो खूब पीना चाहिए, लेकिन आपको हम ये बता दें, पानी से कभी भी ऊर्जा नहीं मिलती है, पानी से ऊर्जा नहीं मिलती है, ना तो विटामिन, नाम सुने होगा विटामिन की कमी होगी इनमें ना, आपने नाम सुना होगा, इनके अंदर क्या होगी, विटामिन की कमी होगी, इसलिए ऐसा इनको डिजीज हो गई, बीमारी होगी। तो विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ना तो पानी से ऊर्जा मिलता है, ना तो मिनरल से ऊर्जा मिलता है, ठीक समझने के बाद। तो ऊर्जा मिलती किससे है, हमको ऊर्जा इन तीन चीज़ों से मिलती है, इनसे हमको क्या होगा, इनसे हमको ऊर्जा मिलता है, क्या मिलता है, ऊर्जा। तो आप इतना जान के ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है, किससे किससे चीज़ों से मिलता है, या तो आप कार्बोहाइड्रेट खाइए, या तो आप प्रोटीन खाइए, या तो आप लिपिड खाइए, तो उससे आपको क्या होगी, ऊर्जा मिलेगी। पानी पीने से कोई ऊर्जा नहीं मिलेगा, अभी जैसे हमें प्यास लगी हम पानी पी ले तो क्या ऊर्जा नहीं मिलेगा, पानी से ऊर्जा नहीं मिलता भैया, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता, खनिज से। किसी से भी आप पूछेंगे भैया विटामिन से ऊर्जा मिलता क्या, तो ऑलरेडी बताएगा हाँ हाँ हाँ, विटामिन से क्यों नहीं, विटामिन से तो ऊर्जा मिलती है, फल फूल खूब खा लेते हैं, विटामिन खा लेते हैं, विटामिन की टेबलेट खा लेते हैं ना, ठीक है। अभी जो कोरोना वाला सिस्टम चला था उसमें बहुत लोग टेबलेट ही खा रहे थे विटामिन की, तो फायदा करता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऊर्जा नहीं देता है, ना तो पानी ऊर्जा देता है। किसी से भी आप पूछेंगे पानी ऊर्जा देता है, तो जो जन नहीं जानता होगा तो हाँ कहेगा हाँ पानी से तो ऊर्जा ही मिलती है, तभी तो पानी पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप समझ लीजिए भोजन में आप क्या क्या खाते हैं, एक बार फिर समझिए, भोजन में क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फैट, मिनरल्स हम खाते हैं, वाटर पीते हैं, खाते हैं भी बोलिए, और विटामिन। किससे हमको ऊर्जा नहीं मिलती, मिनरल्स, वाटर और विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, किससे हमको मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब हम इतना खा लेते हैं, इतना हम खाना खाते हैं, अब भैया ये है क्या, ये कॉम्प्लेक्स फूड है, क्या है, कॉम्प्लेक्स, जटिल भोजन है, जटिल भोजन है ये। जब हम दाल चावल मिला देते हैं तो उसमें इतनी चीज़ें रहते हैं, और ये क्या है, जटिल भोजन है, हमारे अंदर जाता है, पाचन होता है, तब एनर्जी मिलती है, इतना। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है, इतना मिटा देते हैं। आपको ये पता हो गया कि हम भोजन में क्या क्या खाते हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं, और क्या ये भी विटामिन भी मिल जाता है उसमें, वाटर तो पीते हैं, मिनरल्स मिलता है, ये इनसे ऊर्जा नहीं मिलती, इनसे ऊर्जा मिलती है। आगे देखते हैं इसके बाद, ठीक है, दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, समझिएगा, दिमाग लगा के समझेंगे तो समझ में आएगा, बहुत कुछ है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आपको दिक्कत भी हो रहा है तो पूछ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पूछने का तो सवाल ही नहीं होगा, ऐसा पढ़ेंगे कि एक भी सवाल छूटेगा नहीं, तो क्या आपके। अच्छा एक बात और, हम तो अभी बता दी भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड खाते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में नहीं पढ़ना है, फैट के बारे में नहीं पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में नहीं पढ़ना है, ये तो एक अलग से चैप्टर है, पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, उसको अलग से जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर हमें यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं हमको जानना, बस थोड़ा समझिए। आइए कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट क्या मतलब हिंदी में बोले तो शर्करा, शर्करा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट होता क्या, आप ये ध्यान लीजिए, कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है, कार्बोहाइड्रेट स्वीट होता है, मीठा, कैसा लगता है, मीठा लगता है, मीठा, मीठा होता है। आज चीनी जानते होंगे, गुड़ जानते होंगे, गन्ना जानते होंगे, जितनी भी मीठी चीजें हैं सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। डिटेल्स को पढ़ेंगे जब हम वो पढ़ेंगे पोषक तत्व वाला ना, ठीक है। तो स्वीट है, कैसा होता है, स्वाद में कैसा होता है, मीठा, स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है, स्वाद में, ठीक है, मीठा होता है। दूसरा नंबर अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का कई ठो टाइप है, स्टार्च हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, कई ठो टाइप हैं। तो हम जो हम कार्बोहाइड्रेट का कौन से फॉर्म में खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म कौन सा होता है, कौन से फॉर्म, हम स्टार्च के रूप में खाते हैं, किसमें, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का हम कौन सा रूप, किस रूप में खाते हैं, स्टार्च के रूप में। कभी कभी एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट लिख देगा या स्टार्च लिख देगा, दोनों मतलब एक ही हो गया, समझ आ रहा है ना। तीसरा नंबर देख लीजिएगा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप का होता है, कितने टाइप का, तीन टाइप का। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का, तीन टाइप का। पहला क्या होता है, पहला क्या होता है, पहला होता है मोनोसेकेराइड, ठीक है, तीन टाइप का होता है, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। दूसरा क्या होता है, पॉलीसेकेराइड, नाम सुने होंगे आप लोग, तीन टाइप का है, पॉलीसेकेराइड। और एक तीसरा है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ये नाम सुने। कितने रूप होते हैं कार्बोहाइड्रेट का, कितना कितने कितने टाइप का होता है, मोनोसेकेराइड में मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। और हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं कौन वाला टाइप खाते हैं हम लोग, पॉलीसेकेराइड खाते हैं। ये थोड़ा सा जटिल होता है, कैसा होता है, ऊर्जा नहीं मिल सकती, ये भी तो और जटिल होता है। और ये जो मोनोसेकेराइड सबसे सरल है, क्या है ये, सबसे सरल। जब हम पॉलीसेकेराइड खाते हैं ना, जब उसका पाचन होता है तो इसी में टूट जाता है मोनोसेकेराइड, तब हमको ऊर्जा मिलती है। मोनोसेकेराइड में क्या, जैसे ग्लूकोज आता है आपका, ये मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है। ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है हमको, जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर में क्या कर देता है, ग्लूकोज खाने के लिए कह देता है। ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट ही ये तो है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है। एक इतना चीज़ हो गया। और पॉइंट इसमें आप नोट कर लीजिए, क्या क्या यहाँ तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। एक चीज़ और, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या, तुरंत हमको एनर्जी देता है, क्या होता है, तुरंत, जैसे हम खाएंगे तुरंत एनर्जी, तुरंत हमको एनर्जी देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक हमारे जो भी हम भोजन करते हैं केवल एक ही ऐसा चीज़ है जो हमको तुरंत एनर्जी देता है, तुरंत ही, जैसे ही आप खाएंगे एक मिनट के अंदर अंदर या उससे कम ही, जैसे ही आप इसको खाएंगे ये तुरंत ही आपको क्या दे देगा, एनर्जी। एग्जाम्पल में जैसे क्या, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, आप जैसे ही खाएंगे तो आप ग्लूकोज आपको तुरंत ही एनर्जी दे देगा। जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज खाने के लिए, क्यों बोलते हैं, ग्लूकोज जैसे ही आप मुंह में रखते हैं तुरंत ही ग्लूकोज का क्या पाचन शुरू हो जाता है, और उसको जब जैसे ही पाचन होता है तैसे एनर्जी दे देता है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज सबसे सबसे क्या, सबसे तेज एनर्जी देता है, तुरंत ही एनर्जी, तुरंत ही का मतलब सबसे तेज एनर्जी दे देता है। और एक बात और, सबसे एनर्जी देता है और ज़्यादा भी देता है, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा भी एनर्जी देता है, क्या ज़्यादा देता है, लेकिन एक बात, लेकिन फैट से कम देता है। एनर्जी हमको सबसे ज़्यादा किससे हमको एनर्जी मिलती है, फैट से। किससे, फैट से हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया कि सबसे जल्दी, सबसे फास्टेस्ट ना, सबसे फास्ट कौन एनर्जी हमको देता है, तो सबसे फास्ट एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट देता है। लेकिन पूछ लेगा सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको फैट देता है। लेकिन फैट देगा, लेकिन धीमे देगा, ठीक है। तो ये आपका, और इसके बारे में जानिए कि ये किसका स्ट्रक्चर भी है इसका, ठीक है। क्या इसका जो अनुपात होता है 1:2:1 होता है, कार्बन और एच और ऑक्सीजन, अगर तीन चीज़ें से मिलकर बना होता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका मतलब अगर एक ठो कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन होना चाहिए और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। ये इसका अनुपात, बस कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है, कौन सा रूप खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, कितने रूप का होता है, मोनोसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ओलिगोसेकेराइड होता है। हम क्या खाते हैं, कौन सा टाइप का खाते हैं, ये स्टार्च इसके अंतर्गत है, इसी के अंतर्गत आएगा। हम पॉलीसेकेराइड खाते हैं, इसका जब पाचन हो जाता है तो किसमें टूट जाता है, मोनोसेकेराइड, तब हमको यहाँ से उड़ गया। और
कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तुरंत एनर्जी देता है, तभी तो डॉक्टर हमको ग्लूकोज खाने के लिए देता है। एग्जाम्पल में ग्लूकोज, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन फैट से कम, फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक, अब प्रोटीन जानिए। प्रोटीन 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 आपको पता ही है, एनर्जी तो मिलता ही है, एनर्जी तो मिलता है प्रोटीन से। ठीक, एक ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलकर बना है, प्रोटीन एमिनो एसिड, एमिनो एसिड मतलब सेम नाम हिंदी में, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल किससे मिलकर बना है, प्रोटीन किससे मिलकर बना है, एमिनो एसिड से। जब कई सारे एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड नहीं कई एमिनो एसिड मिलते हैं तो क्या बन जाता है, तब प्रोटीन बन जाता है। क्या मिल जाता है, प्रोटीन। ठीक है, तब प्रोटीन बन जाता है। एक बात नहीं लिखिएगा, ये जो अमीनो एसिड है, नोट, जो अमीनो एसिड है इनके बीच बांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बांड पाया जाता है। ठीक है, इनके बीच बांड पाया जाता है, और जब कई एमिनो एसिड मिलते हैं तब क्या होता है, प्रोटीन बनता है। और जो इनके बीच जो बांड पाया जाता है, इस बांड का नाम है पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तीसरा नंबर आप क्या ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जब शरीर के अंदर पाचन होता है तो यही प्रोटीन किसमें टूट जाता है, यही प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट जाता है। जब ये एमिनो एसिड में टूटता है तभी हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अच्छा, प्रोटीन किसमें टूटेगा, एमिनो एसिड। पाचन जब पूर्ण पाचन, संपूर्ण पाचन मतलब पूरा जब पाचन हो जाएगा तो किसमें टूट, किसमें बदल जाएगा, एमिनो एसिड में, तो हमको एनर्जी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अच्छा, एक बात और, कार्बोहाइड्रेट बता नहीं, कार्बोहाइड्रेट, यदि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कब हमको एनर्जी देगा, जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में पूरा पूरा टूट जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कब हमको एनर्जी देगा, जब ये पूरा इसका पाचन हो जाएगा। और पाचन किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ग्लूकोज में, इसमें ग्लूकोज में, तब एनर्जी मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज, तब हमको एनर्जी देगा। कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल देगा, ग्लूकोज में, ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलेगा, प्रोटीन किसमें बदलेगा, एमिनो एसिड में बदलेगा, तब हमको एनर्जी मिलेगी। बस प्रोटीन के बारे में इतना। थोड़ा सा फैटी एसिड जान लीजिए। ठीक है, आइए फैट फैट देखते हैं। फैट, फैट बोलिए या लिपिड बोलिए, हिंदी में बोलते हैं वसा, वसा, ध्यान रखिएगा। वसा क्या होता है, वसा जैसे जो तेल उल में सबसे पाया जाता है ना, तेल उल में पाया जाता है, सोयाबीन वबीन में पाया जाता है, सब वसा होता है। वसा क्या होता है, जो लिपिड होता है, लिपिड, ठीक है, ये हमको क्या देता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट ही देता है, लेकिन थोड़ा सा धीरे देता है। अब एक दिन में कितना देता है, कितनी कैलोरी देता है, ये जब पोषक तत्व वाला पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ज़्यादा डिटेल्स हो जाएगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा क्या होता है, हाँ, तो जो फैट होता है, फैट या लिपिड, इसका जब पाचन हो जाता है तो ये किसमें 100% जब पाचन होगा तो ये किसमें बदल जाएगा, तब हमको एनर्जी, ऐसे एनर्जी नहीं देगा, फैट एनर्जी नहीं देगा। जब ये पाचन होगा तब एनर्जी, किसमें पाचन, या तो फैटी एसिड, फैटी एसिड में, या तो ग्लिसरॉल में बदल जाए। फैटी एसिड का मतलब वसीय अम्ल, ये बदल जाए किसमें, वसीय अम्ल में, या तो ग्लिसरॉल का नाम सुने होंगे, ग्लिसरॉल। ठीक है, हिंदी इधर लिख देते हैं, ग्लिसरॉल। बात समझ गए, तीनों चीज आप याद कर लेंगे। ठीक है, पूछ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट किसमें, जब पूछ लेता है क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट का जब संपूर्ण पाचन हो जाए तो किसमें बदल जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। प्रोटीन का जब संपूर्ण पाचन हो जाता है तो प्रोटीन किसमें बदल जाता है, तो आप जान बताएंगे प्रोटीन किसमें बदल जाता है, एमिनो एसिड में बदल जाता है। और जब फैट का संपूर्ण पाचन हो जाता है तो फैट किसमें बदल जाता है भैया, तो फैट हमारा फैटी एसिड या तो ग्लिसरॉल में बदल जाता है, तभी हमको क्या देता है, एनर्जी देगा, तभी हमको क्या कि ये एनर्जी, देन वी कैन गेट एनर्जी, अन्यथा एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम बस इतना, विटामिन नहीं पढ़ना है क्योंकि हम डाइजेस्टिव पढ़े तो विटामिन का इसमें अभी उसमें पढ़ेंगे ना, तो मिनरल्स वाला कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब उसके बाद देखते हैं, मिटा देते इसको।
एक बात समझ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा पानी पी लें। आज ज़्यादा क्लास नहीं लगेगा, 40 मिनट, 30 मिनट 40 मिनट। ठीक, अब आप जाइए, इतना तो हो गया। अब हम समझेंगे कि जो पाचन है, पाचन भी जो पाचन है वो कहाँ कहाँ से शुरू होता है, कहाँ कहाँ तक जाता है ना, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म, वो देखते हैं कहाँ कहाँ से। तो पहला नंबर आप देख लीजिए। अच्छा एक बात और, एक चीज़ नोट 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 ध्यान में नहीं है, नोट सब क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे कि जो हमारा भोजन का पाचन होता है भैया, पाचन ये करवाता कौन है? ये तो हमें पता है कि अंगों में रहता है, हमारे अंग में रहता है, लेकिन अंग थोड़ी पचा देगा उसको, कुछ थोड़ी देगा अंगवा। पाचन कौन करवाता है? भोजन का पाचन कौन करवाता है? भोजन का पाचन एंजाइम कौन करवाता है? एंजाइम। भोजन का पाचन कौन करवाता है? एंजाइम। भोजन का पाचन कौन करवाता है? एंजाइम करवाता है भोजन का पाचन। ठीक है, समझ लीजिएगा। अच्छा एंजाइम क्या होता है समझ लीजिए। एंजाइम एक प्रकार का रस होता है जो हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां होती हैं उन्हीं से जो रस निकलता है उनको क्या बोलते हैं? जूस जो निकलते हैं, उसी में से कुछ एंजाइम होता है। और ये एंजाइम किससे मिल के बना होता है? एंजाइम 90%, 99.99% पानी से मिलकर बना होता है, पानी से मिलकर बना होता है। ठीक है, और एंजाइम को बनाता कौन है? एंजाइम को बनाता कौन है? एंजाइम को बनाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंजाइम हमारे शरीर के अंदर ही बनता है, कहीं बाहर से नहीं होता है। एंजाइम को बनाने का कार्य करते हैं इन, ठीक है, ये बनता कहाँ है? ये इन बॉडी बनता है, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ही बनता है। कुछ ग्रंथियां होती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, कुछ ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं? इस एंजाइम को बनाते हैं। और ये एंजाइम क्या करता है? भोजन को पाचन कराने में कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया, इतना इतना एंजाइम का समझ लीजिए, बस इतना। अब आ जाइए आगे, आगे आ जाइए। अच्छा कोई ये पूछ ले पाचन के कितने चरण होते हैं? थोड़ा सा कोई अगर पूछ ले कि जो मेरा पाचन होता है, पाचन के कितने चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, तो कितने चरण होते हैं? पहले तो आपको अंतःग्रहण, भोजन को ग्रहण करेंगे, पहला क्या है? पहला अंतःग्रहण। अंतःग्रहण, पहले आप भोजन को ग्रहण करेंगे। कितने चरण में आपको एनर्जी मिलती है? पहले आप भोजन को ग्रहण करेंगे। दूसरा नंबर क्या है? इसका पाचन होगा। क्या होगा? पाचन होगा, डाइजेशन होगा। तीसरा नंबर इसका क्या होगा? अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा ना। ठीक है, अवशोषण होगा। अवशोषण मतलब क्या? जो एनर्जी जो पाचन हो रहा होगा उसका क्या अवशोषित कर लेगा। कहाँ अवशोषित होता है? छोटी आंत में, छोटी आंत, अभी आगे बढ़ेंगे। छोटी आंत, छोटी आंत में। ठीक है, पहला अंतःग्रहण आप भोजन ग्रहण करेंगे, उसका पाचन होगा, फिर जो पाचन जो रस उस निकला रहेगा वो जाएगा छोटी आंत में, वहाँ से उसका जो एनर्जी उसमें रहेगी वो अवशोषण हो जाएगा। कौन करता है? ब्लड। कौन करता है? और वो एनर्जी किसमें मिल जाती है? रक्त में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? रक्त में मिल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? पहला दूसरा तीसरा हो गया, उसके बाद एनर्जी मिल गई, उसके बाद क्या होता है? स्वांगीकरण होता है। ठीक है, पहला नंबर यहाँ तो छोटी आंत में ये अवशोषण हो जाता है, छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है। ठीक है, स्वांगीकरण। अब आप कहेंगे कि स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण कुछ नहीं है, जो छोटी आंत में ये जो पदार्थ गया था इसका अवशोषित हो गया था छोटी आंत में, और छोटी आंत में ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, रुधिर नलिकाएं होती हैं, रुधिर नलिकाएं होती हैं। और क्या होता है? जो वहाँ से एनर्जी मिलती है वो क्या करते हैं? स्वांगीकरण का मतलब जो एनर्जी मिली रहती है वो एनर्जी ब्लड में चला जाता है, और ब्लड तो हमारे सेल को एनर्जी पहुँचा देता है, और जब सेल को एनर्जी पहुँचा देता है तो टिश्यू के पास जाता है, और टिश्यू के बाद आर्गन, आर्गन के बाद आर्गन बढ़े तो हमारे शरीर में पूरा बन जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप जानते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन तो
जानते ही हैं। जितने भी वेस्ट मटेरियल बचते हैं, वेस्ट मटेरियल, ये पाचन, अंतःग्रहण हो गया, पाचन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण मतलब ब्लड में ऊर्जा चली गई, ऊर्जा सेल को पहुंचा दिया, हम एक्टिव होकर ऊर्जा मिल गई। उसके बाद उत्सर्जन होगा, जो खराब भोजन हमारे शरीर के अंदर होगा उसको रेक्टम या एनस के द्वारा क्या होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज एक्सेरेशन उत्सर्जन। ठीक है, ये तो हो गया पाचन के चरण हो गया। अब मिटा देते, इतना नोट कर लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है। ठीक, अब देख लीजिए थोड़ा सा पाचन कैसे होता है, कहाँ कहाँ से होता है ना, पाचन किस पार्ट से होता है। ठीक है, तो जो पाचन होता है, पहला तो आहार नाल, और दूसरा क्या है, वही हम जो बता रहे थे एंजाइम के बारे में पढ़ना है। दूसरा क्या है, एंजाइम भी तो कार्य करता है। ठीक है, एंजाइम। अच्छा, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल इंग्लिश में बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अच्छा, इसमें आहार नाल जो होता है, आहार नाल का मतलब क्या, जहां से भोजन का हमारा शुरू होता है वहां से लेके अंतिम तक क्या बोलते हैं उसको, आहार नाल। कहाँ से, जहाँ से शुरू से अंतिम तक लेके क्या बोलते हैं, आहार नाल। तो आहार नाल आप ये बताइए शुरू कहाँ से होता है, दिख रहा है, यहाँ तक शुरू पहला नंबर माउथ से होता है, MOUTH, माउथ बोल दीजिए या माउथ कैविटी बोल दीजिए, या तो बकल कैविटी बोल दीजिए, बकल कैविटी। हिंदी में बोलेंगे क्या, देख रहे हो आप, हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा, मुख गुहा। मुख का मतलब ये आपके मुंह, मतलब ये ऊपरी वाला नहीं, पूरा अंदर, यहाँ दांत, जीभ, गले से ऊपर तक पूरा मुख गुहा कहलाएगा, पहला नंबर में। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या आएगा, पहला नंबर हो गया कौन कौन, देखो भाग लेता है पाचन में। ठीक है, मुंह के बाद हमारा भोजन किसमें जाता है, जो सांस नली होती है उसी के पास में एक फूड पाइप होता है। ठीक है, जिसको फूड पाइप को क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस बोलते हैं ना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फूड पाइप मिलेगा आपको, फूड पाइप, भोजन वाली नली, कौन, भोजन वाली नली, भोजन वाली नली में जाएगा। अभी कौन कितना लंबा होता है बाद में देखेंगे। तीसरा कहाँ जाएगा, भोजन वाली नली जो सीधे पेट में जुड़ी होती है, ये आप देखेंगे यहाँ से मजबूती से गया है। ठीक है, वो डायरेक्ट किस में जुड़ा है, जाके पेट से। तो मतलब तीसरा नंबर क्या हो गया, अब वो पेट पढ़ना है, स्टमक पढ़ना है, हिंदी में अमाशय जिसको बोलते हैं, पेट या अमाशय, अमाशय, कोई बात नहीं। चौथा नंबर में आपको क्या पढ़ना है, अमाशय के बाद जब अमाशय का कार्यक्रम हो जाता है तो जो हमारा भोजन है वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में। किसमें, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, मतलब छोटी आंत में चला जाता है। किसमें चला जाता है, हिंदी वाले छोटी आंत, छोटी आंत में भोजन जाता है। फिर छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के बाद सब कार्यक्रम होने के बाद दिख रहा है नीचे, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कहाँ चला जाता है, एनस, एनस का मतलब गुदा में चला जाता है। ठीक है, वहां से भोजन क्या होता है, भोजन मतलब वहां से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आहार नाल में क्या क्या, आहार नाल मतलब होता है भोजन वाली पाइप नहीं है, आहार नाल मतलब मुंह से लेकर पूरा जहाँ तक भोजन का प्रक्रिया एकदम समाप्त होती है उसको बोलते हैं आहार नाल। ठीक है, तो क्या क्या, पहला नंबर माउथ कैविटी या माउथ कैविटी, बगल कैविटी कुछ बोल दिए। उसके बाद फूड पाइप, फिर स्टमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, फिर एनस हो गया ना। एक चीज और, लीवर वूवर क्या होता है, लीवर इसी में पढ़ना पड़ता है ना, लीवर के बारे में, अग्नाशय के बारे में, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा ना। ठीक है, तो जब आप ये आप अमाशय पढ़ेंगे तो अमाशय में आप और क्या क्या पढ़ेंगे, अमाशय में आप पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड का मतलब ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी नाम है सेम हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड। किसमें पढ़ेंगे, अमाशय में पढ़ेंगे। अमाशय में क्या पाया जाता है, अमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक,
फिर छोटी आंत का कुछ पार्ट होता है उसमें भी पढ़ लेंगे। लीवर और यहीं छोटी आंत पे पहुंचेंगे तो यहीं क्या पढ़ेंगे, लीवर भी पढ़ लेंगे। और लीवर का मतलब क्या होता है, यकृत, लीवर का मतलब यकृत। और यहीं पढ़ लेंगे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज चाहिए लगेंगे। पैनक्रियाज का मतलब क्या होता है, अग्नाशय भी यहीं पढ़ लेंगे, ठीक है, अग्नाशय भी पढ़ लेंगे, ठीक है। भोजन नली में कुछ नहीं होता है। माउथ में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आपका जो माउथ है यहाँ से थोड़ा लिख देते हैं। माउथ में आपको दांत के बारे में पढ़ना है, जीभ के बारे में पढ़ना है, और यही आपका लार होता है, लार एंजाइम होता है, लार, लार के बारे में पढ़ना है। 3 चीज़ माउथ में पढ़ना है, श्वास नली में कुछ नहीं पढ़ना है, अमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। छोटी आंत पढ़ने से पहले आप लीवर पढ़ेंगे, पैनक्रियास पढ़ेंगे, तब आप पढ़ेंगे छोटी आंत, तब आप पढ़ेंगे बड़ी आंत, तब पढ़ेंगे आप एनस। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम कुछ नहीं है, जब ये लार पढ़ेंगे तो वही एंजाइम है। हम ये एंजाइम क्या जानेंगे कि एंजाइम आता कहाँ से है, कहाँ से आता है, कौन कौन निकलता है। एंजाइम में कुछ नहीं है समझ। एक बात तो समझिएगा, जो ये हार्ड नाल होता है ना, ये कितना लंबा पूरा हमारे शरीर मतलब माउथ से लेके जो एनस होता है वहाँ तक कितनी लंबाई होती है, 33 फीट भैया, कितना दिख रहा होगा वहाँ पे, 33 फीट। कितनी लंबी, देखिए पूछ ले, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 33 फीट। 33 फीट आप समझ रहे होंगे, 33 फीट लंबाई भी नहीं, लेकिन क्या 33 फीट कितना, अगर मीटर में करें तो 9 मीटर, कितना 9 मीटर। 9 मीटर तक हमारे मुंह से लेके एनस तक, हाँ माउथ से लेके एनस तक की लंबाई कितनी है, 9 मीटर है ना। इसी में कुछ फूड पाइप है 25 सेंटीमीटर, कुछ माउथ है कितना है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कितना है, छोटी आंत कितना है, 1 से 1.5 मीटर, 5 से 6 मीटर कितना के, उसको बाद में देखेंगे। पहले आप इतना जान लीजिए पढ़ना आप क्या है। हम ये दिखा रहे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ना क्या क्या है। आप पढ़ेंगे माउथ, माउथ के बारे में, माउथ में क्या क्या, दांत पढ़ लेंगे, दांत कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, इंसिजर कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जीभ पढ़ेंगे, लार पढ़ लेंगे, 3 जोड़ी होते हैं। फूड पाइप का मतलब, ये जो फूड पाइप होता है भोजन यहाँ से कैसे जाता है, और जो भोजन अंदर जाता है तो बाहर भी तो आ जाना चाहिए। ये भी तो रीजन है कि सर अगर भोजन पाइप से अंदर चला जा रहा है तो पेट वाला भोजन बाहर क्यों नहीं आ जाता। कभी कभी उल्टी होती है तब पेट वाला भोजन बाहर आ जाता है, लेकिन हमेशा क्यों नहीं आता। जैसे आदमी अगर उल्टा लटकता है ना, कसरत जब उल्टा करता है तो सब पाइप अगर है तो पूरा भोजन बाहर क्यों नहीं आ जाता, तो ये भी पढ़ेंगे ना कि बाहर क्यों नहीं आता, और उल्टी होता है तब क्यों बाहर आ जाता है, ठीक। उसके बाद आप पेट पढ़ लेंगे, जो पेट दिखता है, पेट में क्या है सर, पेट की संरचना कैसे, पेट के कितना पार्ट है, भोजन वहाँ जाता है तो पेट में क्या क्या होता है ना। हम लोग बचपन में क्या होते हैं, कोई सर बताते हैं कि बचपन में कि पेट में चक्कियाँ चलती हैं, वो भोजन को पीसता है तब एनर्जी मिलती है, तो सब पढ़ लेंगे हम वो पेट में क्या। उसके बाद छोटी आंत, ये जो छोटी आंत दिख रही है, छोटी नहीं बहुत बड़ी आंत है, नाम इसका छोटी आंत है ना। वही हो गया सत सैया के 2 हरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटा लगे घाव करी गंभीर, वही हाल इसका है। छोटी आंत नाम से छोटी है लेकिन बहुत बड़ा है, काम भी बहुत खतरनाक है इसका, सबसे बड़ा काम तो खतरनाक इसी का मेन नाम तो यही है। उसके बाद बड़ी आंत जैसा बड़ा नाम है सब कुछ है नहीं ना, बड़ा हुआ तो सब क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी में छाया, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर ना, तो बड़ी आंत कोई काम नहीं है। एनस यहाँ से तो बाहर निकल जाता है, तो आप देख लीजिएगा क्या हमको ये कुछ है नहीं, ये पढ़ना क्या है आपको, ये पढ़ना है माउथ, फूड, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, दैट इज सब। शायद आज की क्लास नहीं तक, बाकी कल देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। हम पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे अंग जो हमारे भोजन को पाचन करवाने में सहायता करते हैं, उन सभी को मिला के पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र का दूसरा नंबर हो गया। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं कि क्या करते हैं, भोजन जटिल भोजन ग्रहण करते हैं, उससे हमको एनर्जी नहीं मिलती जब तक कि वो भोजन ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे कणों में इजी फूड में ना टूट जाए, तब तक हमको एनर्जी मिलेगी नहीं। दूसरा नंबर कि हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में क्या क्या चीज़ होती है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, आपका फैट होता है, प्रोटीन होता है, फैट को लिपिड बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फैट, और हम खाते हैं विटामिन भी खाते हैं, मिनरल्स भी खाते हैं, वाटर भी खाते हैं, लेकिन हमको एनर्जी किससे मिलती है, बोल देगा, ऑप्शन दे देगा, एनर्जी हमसे किससे मिलती है, चार ऑप्शन दे देगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन। तो आपको क्या लगा देना, किससे हमको एनर्जी नहीं मिलती है, प्रोटीन से, विटामिन से हमको एनर्जी नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा, विटामिन, मिनरल्स, वाटर से एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, विटामिन। एनर्जी किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ठीक है। अब देखिए एक बात, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कोई चीज़ मिलकर बना तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप, मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। हम कौन वाला पार्ट खाते हैं, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जटिल भोजन है, जटिल भोजन ये टूट के मोनोसेक्राइड में आ जाए तब हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद और
जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका कौन सा रूप, स्टार्च खाते हैं, स्टार्च। और कार्बोहाइड्रेट कब हमको एनर्जी देगा, जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा तब, बिना ऐसे तो देगा नहीं, जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट कब टूटता है, किसमें टूट के हमको एनर्जी देता है, ग्लूकोज। उसके बाद प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, और जब पाचन होता है तो वही प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड में बदल जाता है, तब हमको क्या होती है, एनर्जी मिलती है। और एमिनो एसिड के बीच बांड पाए जाते हैं, उस बांड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बांड कहते हैं। उसके बाद फैट आ जाएगी। फैट क्या होता है, फैट हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है, जितने भी हम भोजन करते हैं, जितने भी टाइप के हम वो करते हैं, उस सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट देता है, भले ही लेट में देता है लेकिन देता है। और क्या बात होती है फैट के बारे में, हाँ, और फैट हमको एनर्जी कब देगा, जब फैट हमारा उसमें बदल जाएगा, फैटी एसिड में या तो ग्लिसरॉल में, तब हमको एनर्जी देगा। इतना हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या पढ़े थे, हाँ, प्लस भोजन का पाचन कौन करवाता है, एंजाइम करवाता है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम पानी से मिलकर बना होता है, निनान, अरे नहीं, पानी नहीं, इसमें तो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन। एंजाइम किससे मिलकर बना होता है, एंजाइम में तो प्रोटीन होते हैं ना, 99% तो प्रोटीन ही होते हैं एंजाइम में, प्रोटीन, प्रोटीन। हमारे शरीर में प्रोटीन बहुत होता है, लाखों करोड़ होता है प्रोटीन, गलत हो गया था, वाटर नहीं, प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम हो गया। एंजाइम कहाँ से निकलता है, हमारे देखिए एंजाइम का हमारे शरीर के अंदर दो टाइप की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक तो इंडोक्राइन, एक तो एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन का मतलब बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि मतलब ऐसे कुछ अंग जो रस बनाते हैं, जो एंजाइम बनाते हैं, अब बना के अपने अंग से वो बाहर निकाल किसी दूसरे को दे देते हैं, तब तो एक्सोक्राइन हो गया। इंडोक्राइन का मतलब हो गया ऐसी ग्रंथियां जो कुछ बनाती हैं लेकिन अपने शरीर के अंदर ही रखे रहती है, जैसे अपने शरीर के अंदर रखे रहेगी, मतलब वो बाहर नहीं देगा। बाहर का मतलब ऐसे चमड़ी से बाहर नहीं, जैसे मान लीजिए लीवर कुछ बना रहा है तो लीवर कुछ बनाएगा तो बाहर भी निकाल देगा, तो क्या क्या लगेगा, तो वो एक्सोक्राइन हो गया। और लीवर कुछ बना रहा है लेकिन बाहर नहीं दे रहा, अपने अंदर वही रखा है, तो वो इंडोक्राइन होगा, ठीक है। तो ये एंजाइम होता है, एक्सोक्राइन में आता है। कुछ अंग इसको बनाते हैं, तो कुछ अंग अलग अलग अंग बनाते हैं और ये उन अंगों से बाहर रहता है, तब भोजन में मिलता है, तब हमको क्या होता है, तब हमारा भोजन पाचन होता है। फिर उसके बाद हम पढ़े थे कि हमको पाचन तंत्र में क्या क्या पढ़ना है, पाचन तंत्र में कहाँ से होता है, तो मुंह से लेके, माउथ से लेके एनस तक, माउथ से लेके एनस तक वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, माउथ से लेके एनस तक वाले पार्ट को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं ना, वी कैन से दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम माउथ एंटिल एनस तक, एनस तक, माउथ से लेके एनस तक क्या कहलाएगा, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल। लंबाई कितनी है, 33 फीट है, मीटर में देखें तो 9 मीटर। माउथ, फिर उसके बाद अब हमको डिटेल से पढ़ना है, माउथ के बारे में पढ़ना है। माउथ में क्या होता है, दांत होता है, जीभ होता है, सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, लारी ग्रंथियां, उसमें से क्या निकलता है, लार निकलता है, जो हमारा बोलने में तो ऐसा लग रहा है जो थूक है ना, तो हमारा माउथ क्यों गीला रहता है, हमेशा क्यों गीला रहता है, क्योंकि वो लार है, कुछ है वो नहीं है, लार, जिसको देख के कुछ मुंह में पानी आ जाता है, तो लार है। लार के बारे में पढ़ेंगे, कितनी लार हो, 3 जोड़ी होता है, 3 जोड़ी लार, 3 जोड़ी का मतलब 6 ठो ग्रंथियां होती है जहाँ से लार निकलता है। यहाँ भी होता है, यहाँ जीभ के नीचे आप देखेंगे ना तो वहाँ बहुत जल्दी पानी आ जाता है, वहाँ भी ग्रंथियां आ जाती है इसलिए पानी आ जाता है, ठीक है। तो बाद में पढ़ेंगे, माउथ पढ़ना है। फूड पाइप पढ़ेंगे, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो बस कल देखेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे माउथ। हमारी कल की क्लास क्या होगी, माउथ के बारे में। देखिए अच्छे से पढ़िएगा, दिमाग लगा समझिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा, शायद कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पहला नंबर तो ये मत सोचिएगा कि एक क्वेश्चन छूट जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं, जितना यहाँ शायद आप पढ़ेंगे जल्दी नहीं मिलेगा, हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, माउथ। आज नहीं, आज की क्लास बहुत हो गई। माउथ, मुंह पढ़ेंगे, मुख गुहा जिसको बोलते हैं, माउथ बोल दीजिए, माउथ कैविटी बोल दीजिए, बकल कैविटी, बकल मतलब बोलना बोलना, बक बक करना, बक बक बिंटू बक बक, ठीक है। तो हाँ, और तो कुछ नहीं, बाकी पिछली क्लास में तो कंकाल दंत पढ़ लिया था, हड्डियों के नाम, शायद आप लोग को याद हो गया, याद हो गया कि नहीं, ठीक है। नहीं याद है तो चलिए एक बार समय देखते हैं कि नहीं, ठीक है, समय तो नहीं है, चलिए बाद में याद करा देंगे। जैसे हम हड्डियाँ पढ़े थे, एक बार देख लीजिएगा, फ्रंटल, पैराइटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, टेम्पोरल। कान में आ जाइए, मैलियस, इंकस, स्टेपिज, मैंडिबल, मैंडिबल, मैक्जिला, जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक, नोजल, नोजल, इंफीरियर नहीं वो वोमर, इसके अंदर इंफीरियर। आइए जो तलवे वाला दिख रहा है, पैलाटाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ हायर बोन होता है, उसके बाद चेस्ट में आ जाइए, 12 जोड़ी पसली, 12 जोड़ी पसली 24, बीच में एक ठो बोमर होता है, बोमर होता है। पीछे रीढ़ की हड्डी 26, जब छोटा बच्चा है तो 33, सियान हो गए तो 26। इधर ग्रीडल है, एक इधर, जिसका नाम स्केपुला क्लेविकल, हाथ में ह्यूमर, यहाँ रेडियस, अल्ना। अब यहाँ क्या है, यहाँ कार्पल्स, मेटाकार्पस, फेलेंजस, यहाँ पे स्केपुला और क्लेविकल, ह्यूमर, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस, फेलेंजस। पैर के पास आ जाइए,
पेल्विक ग्रिडल, एक इधर, फिर उसके बाद जांघ की हड्डी फीमर, उसके बाद घुटने में एक हड्डी होती है जिसका नाम है पटेला, फिर घुटने से नीचे 2 हड्डियां हैं, एक का नाम है टिबिया, एक का नाम है फिब्यूला। फिर पंजे में आ जाइए, पंजे में एड़ी, जो एड़ी उसको बोलते क्या, टार्सल, वहाँ कितना होता है, 7 होता है। फिर उसके बाद मेटाटार्सल कितने होते हैं, 5 होता है। फिर उसके बाद फैलेंजस, बस इतनी तो हड्डी है, दैट्स ऑल। तो आज की क्लास यहीं तक, वीडियो देख लीजिएगा और अगर थोड़ा सा देखिएगा, जो भी बच्चे हैं वो देखिए जरूर, ठीक है, चाहे वो 9, 10, 11 वाले हैं, उसमें उनके भी सिलेबस है, और प्लस कंपटीशन वाले तो देख ही सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा तो लाइक कमेंट, बाकी कुछ भी नहीं, जो है सब। तो बस सभी को धन्यवाद।